अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AU कनाडा चैनल। सॉरी, मैंने जो है ना वीडियो कुछ देर से बनाई, कुछ मसरूफियात थी। तो दोस्तों के क्वेश्चन कमेंट्स आते रहे हैं तो मैं उनका जवाब भी देता रहा हूँ। तो एक दोस्त पूछ रहे हैं कि अपना कोई गाड़ी के बारे में भी आप इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे वर्क करती है कनाडा में और वो कैसे उसका तरीकाकार है, तो वो आप उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपके जो वीडियो बना रहा हूँ वो गाड़ी के बारे में ही है कि गाड़ी को कैसे, गाड़ी की इंश्योरेंस काम करती है और कैसे गाड़ी, नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी जो है, यूज्ड गाड़ी है, उसको कैसे परचेज किया जाता है और उनकी इंश्योरेंस जो है वो कैसे ली जाती है। तो दोस्तों, दो किस्म की गाड़ियां होती हैं। एक तो नई गाड़ी होती है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है, तो वो किसी भी डीलर के पास आप जाके ले सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि उसके लिए आपको फिर उसकी इंश्योरेंस, वो गाड़ी जब आप लेते हैं डीलर से तो वो खुद ही जो है ना वो सारे इंश्योरेंस वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उनके पास MPI का जो अथेंटिक जो है ना बाज होते हैं, उनके पास होते हैं। तो अगर उनके पास नहीं है तो आपको गाड़ी वो तो रजिस्टर्ड करवा के दे देते हैं। तो गाड़ी अगर आप वो रजिस्टर्ड नहीं करवा के देते तो आपको हमारा एक ऑफिस होता है कनाडा में जिसको कहते हैं MPI, मैनीटोबा MPI में जाना पड़ता है। तो जिसको कहते हैं मैनीटोबा प्रोविंशियल इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको MPI ऑफिस में जाके आपकी गाड़ी को, अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो उस गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए दोस्तों दो तीन किस्म की इंश्योरेंस होती हैं। ये मैं नई गाड़ी का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो वो इंश्योरेंस लेने के लिए आपको ये है कि एक तो बेसिक इंश्योरेंस होती है। बेसिक इंश्योरेंस का मतलब ये है कि उसकी आपको जो है ना, बेसिक इंश्योरेंस में आपका जो डिडक्टेबल है ना, जैसे आपकी गाड़ी को डैमेज होती है या हिट एंड रन कोई करता है, तो आप जब उसका क्लेम लेके जाते हैं MPI में, तो वो आपसे जो है ना डिडक्टेबल जो अमाउंट होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो बेसिक इंश्योरेंस में जो डिडक्टेबल अमाउंट होती है वो 500 होती है। और जो दूसरी होती है, दूसरा प्रीमियम होता है जिसमें आप खुद डिसाइड करते हैं। आप मिनिमम जो है वो डिडक्टेबल वो $100 है। तो $100 भी आप डिडक्टेबल रख सकते हैं, 500 भी जो बेसिक है, और उसके बाद आप 200 का भी डिडक्टेबल रख सकते हैं। तो ये डिडक्टेबल अमाउंट का मतलब ये है कि जब आपका कुछ होता है, डैमेज होता है, तो आपको डिडक्टेबल अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो अगर आपका डिडक्टेबल हाई है, जैसे 500 बेसिक है, तो आपका जो मंथली जो इंश्योरेंस आपको देनी पड़ेगी गाड़ी की MPI को पर मंथ इंश्योरेंस गाड़ी की, वो थोड़ी सी कम होती है। और अगर आपका डिडक्टेबल ज्यादा है, जैसे डिडक्टेबल कम है, जैसे 200 है और 100 है, तो उसकी आपकी मंथली इंश्योरेंस जो आपको पे करनी पड़ेगी MPI को, उसका रेशो थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो नई गाड़ी में ये तरीकाकार होता है। तो यही इंश्योरेंस का तरीकाकार यूज्ड गाड़ी में भी चलता है। तो जितनी नई गाड़ी होगी उसकी इंश्योरेंस भी कम होगी, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी की जो है ना वो इंश्योरेंस थोड़ी सी जो है ना वो कम होती है, और जो पुरानी गाड़ी होती है उसकी इंश्योरेंस थोड़ी सी हाई होती है। अब ये MPI का जो अपना फार्मूला है उसके तहत वो काम करते हैं। तो उसके बाद नई गाड़ी लेने के लिए दो चीजें और होती हैं। एक तो फाइनेंस। अब जब डीलर के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप फाइनेंस पे गाड़ी लेना चाह रहे हैं या लीजिंग पे लेना चाह रहे हैं। तो लीजिंग और फाइनेंस में डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप लीजिंग पे लेते हैं तो वो गाड़ी एक टर्म के लिए आपके साथ जो है ना 5 साल या 4 साल या 3 साल के लिए वो डीलर आपसे फिक्स कर लेता है। तो आपको हर मंथ उसकी लीज जो है ना वो डीलर को पे करनी पड़ती है, जितनी भी वो डिसाइड, वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की कीमत अगर बहुत हाई है तो उस हिसाब से वो 5 साल में जो है ना वो आपको डिवाइड करके आपको बताएगा कि पर मंथ आपको इतनी किस्त देनी पड़ेगी। तो लीज का मतलब ये है कि वो गाड़ी आपकी नहीं होती। वो गाड़ी आपको जो है ना जितनी भी टर्म आप उसको डिसाइड करते हैं डीलर के साथ, जैसे 3 साल की है, 5 साल की है, तो वो आपको जो है ना डीलर के पास जाके उसको गाड़ी को वापस करना पड़ता है। तो उसकी आप अपग्रेड मॉडल जो है ना, नया ईयर का मॉडल आप जो है ना वो ले लेते हैं। तो ज्यादातर दोस्त जो हैं वो लीज को पसंद करते हैं इस वजह से कि वो 3-4 साल गाड़ी चलाते हैं, तो वो जब पुरानी हो जाती है तो जो है जाते हैं तो उसको डीलर को वापस करके नए मॉडल की गाड़ी निकाल लेते हैं। जो डिफरेंट प्राइस होती है, जिसको हम डिफरेंशियल प्राइस कहते हैं, वो उसको पे करनी पड़ती है अपना जो लेता है ऑनर बंदा, तो उसको पे करके तो वो जो नई गाड़ी का, नए ईयर की मॉडल की गाड़ी ले लेते हैं।
तो एक होती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग ये होती है कि आपको जो है ना वो 7 साल में एक होता है, 10 साल का पीरियड होता है, ये डिपेंड करता है डीलर पे। तो वो ये नई गाड़ी लेने के लिए अगर आप फाइनेंसिंग पे जाते हैं तो वो 7 साल में आपकी जो गाड़ी की पूरी कीमत जो है ना वो अपना कैलकुलेट करके तो पर मंथ की जो जितनी भी आपकी किस्त बनेगी उसको पर प्लस इंटरेस्ट भी लेते हैं वो, तो वो लगा के आपको पर मंथ देना पड़ती है। ये फाइनेंसिंग है। तो वो फाइनेंसिंग में ये है कि 7 साल बाद जितनी भी टर्म आपने डिसाइड की है वो गाड़ी आप पेमेंट पूरी करके वो गाड़ी आपकी अपनी हो जाती है, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 नई गाड़ी में ऑप्शन होते हैं दोस्तों। तो अब यूज्ड गाड़ी की तरफ आते हैं। तो यूज्ड गाड़ी का ये है कि अगर आप यूज्ड गाड़ी किसी से लेते हैं तो उसका ये है कि उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। इधर कनाडा में रूल है कि आप यूज्ड गाड़ी विदाउट सेफ्टी आप अपने नाम पे नहीं कन्वर्ट करवा सकते। तो सेफ्टी क्या होती है दोस्तों? सेफ्टी ये है कि अगर आप किसी से यूज्ड गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है ना वो उसकी सेफ्टी किसी मैकेनिक के, अच्छे मैकेनिक के पास जो रजिस्टर्ड MPI के साथ रजिस्टर्ड है, उसको सेफ्टी करने के लिए उसके पास जाके आपको गाड़ी के रजिस्टर्ड अपना सेफ्टी करवानी पड़ती है। तो सेफ्टी के लिए वो सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे उसकी ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हैं, जैसे लाइट से लेकर जो है ना इंजन सारा जो है ना टायर वगैरह रोटेशन ये वो उसकी बैलेंसिंग सारी। अगर कुछ भी इशू है तो वो उसको फिक्स करके उससे आपसे पैसे लेके उसकी सेफ्टी को क्लियर करते हैं। तो वो पेपर देते हैं सेफ्टी का, साइन करके मैकेनिक अपनी सेफ्टी का पेपर इशू करता है वो। तो वो पेपर अगर आप फिर MPI जिससे गाड़ी लेते हैं उसको अगर आप उसको कैश पे, जैसे कि जो मिनिमम गाड़ी आप जो है घर के यूज के लिए जो स्टार्ट में जैसे स्टूडेंट आते हैं तो थोड़ी सी स्टूडेंट यही कोशिश करते हैं कि नॉर्मल गाड़ी हो जो बस मेरे जो है ना काम आ जाए, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना और वापस आना और जो ग्रोसरी वगैरह करनी। तो उसके लिए दोस्तों 3 से 5,000 के दरमियान भी गाड़ी मिल जाती हैं जो है ना नॉर्मल गाड़ियां होती हैं। तो जितना आप 7,000 8,000 तक भी जाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी बेहतर गाड़ी मिल जाती है। तो ये है कि सेफ्टी, फिर जब सेफ्टी हो जाती है तो उसके बाद सेफ्टी पेपर लेके आप MPI जाते हैं तो उसको पेमेंट करके आप और जो सेलर और बायर दोनों जो है ना वो MPI ऑफिस जाते हैं तो उनको पेपर दिखाने पड़ते हैं, तो वो आपके नाम फिर वो गाड़ी ट्रांसफर कर देते हैं। तो सारे पेपर दूसरे साइन के पेमेंट रिसीव्ड होगी या सारे डॉक्यूमेंट्स करके तो ये आपके नाम वो गाड़ी हो जाती है। तो ये 2 तरीके होते हैं दोस्तों। और उसकी जो गाड़ी की जो इंश्योरेंस लेनी पड़ती है वो भी आपको, वो मैंने जैसे बताया था कि इसकी भी यूज्ड गाड़ी की भी वही ऑप्शंस आपके पास हैं। बेसिक लेनी है या अपने मर्जी से जो है ना उसको मॉडिफाई करके 200 की डिडक्टेबल रखनी है या 100 की डिडक्टेबल रखना है। तो इस डिडक्टेबल के साथ साथ जैसे आपका गाड़ी जैसे राइट ऑफ ये होता है दोस्तों कि अगर कोई आपको हिट कर गया या आपसे गाड़ी लग गई, अनलकीली आपसे गाड़ी लग गई, तो वो MPI चेक करता है। तो अगर उसको फिक्स करने के लिए गाड़ी से ज्यादा उनको उस पे खर्चा हो रहा होता है तो उसको राइट ऑफ कहते हैं। तो वो राइट ऑफ का मतलब ये है कि वो गाड़ी को अपना यार्ड में जो स्क्रैप यार्ड होते हैं उनको सेल कर देता है MPI। तो आपको जो गाड़ी की कीमत होती है ना वो दे देते हैं। तो वो गाड़ी की कीमत जो है वो आपको मार्केट के हिसाब से, जो भी मार्केट रेट चल रहा होता है तो उस हिसाब से मिलती है। तो एक इनमें यह भी होता है कि आप इसकी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। जैसे दोस्त ने पूछा था कि मिलियन की उनकी वो उसके लिए एक अलग आपको पॉलिसी परचेज इंश्योरेंस परचेज करनी पड़ेगी, जिसमें जो लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं वो भी करते हैं इस तरह की। तो वो अगर आपकी जो है ना अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी हिट हुई है या आपका डैमेज ज्यादा हुआ है तो वो जो इंश्योरेंस आपने दूसरी इंश्योरेंस करवाई हुई है वो मिलियन कवर करती है आपकी जो है ना गाड़ी, जैसे गाड़ी डैमेज हुई है या और कोई आपका नुकसान हुआ है तो आपको वो जो है ना वो कवरेज जो है ना वो दूसरी इंश्योरेंस देती है। तो MPI जो इंश्योरेंस है वो आपको जितनी गाड़ी की कीमत होगी उस मार्केट के हिसाब से उन दिनों में, जब आपकी गाड़ी हिट हुई है तो आपको राइट ऑफ जिस दिन किया है तो उस दिन के हिसाब से वो देखेंगे कि कितना आपका जो है ना वो उसकी कीमत चल रही है इन दिनों में, तो वो आपको गाड़ी की नई कीमत के पैसे आपको दे देंगे। तो इसमें जब गाड़ी लगती है तो जैसे कोई हिट एंड रन करके चला जाता है, आपको पता नहीं है कोई भी, तो आप अगर MPI में क्लेम करते हैं तो आपको जो है ना आपका जो डिडक्टेबल जो भी आपने डिसाइड किया होता है वो आपको पे करना पड़ता है। जाके बाकी गाड़ी जो उतना भी खर्चा होता है वो MPI अपने खर्चे से ठीक करवाती है। तो आपकी इंश्योरेंस पे कोई उसमें क्लेम नहीं आता। अगर आप किसी को
हिट करते हैं, अपनी आपकी गलती है, तो उसके लिए आप एक तो उस बंदे का जो है वो डिडक्टेबल जितना भी डिसाइड है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, और दूसरा आपकी इंश्योरेंस भी पर मंथ बढ़ेगी, और आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना लाइसेंस के, वो भी डीमेरिट्स होते हैं। लाइसेंस के पॉइंट्स जब डीमेरिट्स होते हैं तो आपकी इंश्योरेंस जो है ना लाइसेंस की भी बढ़ जाती है, और गाड़ी की भी पर मंथ की इंश्योरेंस बढ़ जाती है। तो अगर आपको अगर कोई आपको हिट करता है और आपकी गलती नहीं है, तो वो अपोजिट हो जाता है कि उस बंदे ने आपकी जो डिडक्टेबल जितना भी है वो आपको पे करना पड़ता है, तो और गाड़ी एमपीआई आपका सारी ठीक करवाती है, तो आपके लाइसेंस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इंश्योरेंस नहीं बढ़ती। तो हिट एंड रन में अगर कोई आपको पता नहीं है किसने हिट किया और वो भाग गया है या जो भी है, आपको पार्किंग में खड़ी की, आपको हिट करके जो है ना आपको पता नहीं है किसने हिट किया, तो आप क्लेम करते हैं तो डिडक्टेबल आपको जस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो है ना गाड़ी एमपीआई फिक्स करती है, आपके लाइसेंस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई इंश्योरेंस नहीं बढ़ती। तो इसमें और बहुत से टॉपिक है दोस्तों जिसपे मैं डिस्कस कर सकता हूं, तो अगर इसके बाद भी किसी दोस्त का सवाल है तो मैं उसको मजीद जो है ना कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। तो मजीद वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें AU कनाडा चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।